हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं इसका जो पार्ट में इस टाइप के कुछ क्वेश्चन बच गए थे उसी को हम आगे पढ़ने वाले हैं। यह बहुत अच्छा टाइप होता है और बहुत सीक्वेंस में इसको सजाकर और अच्छे नंबर अर्जित किया जाता है। मतलब हर पेपर में आप एक क्वेश्चन यहाँ से ले सकते हैं और मतलब कि आपका बहुत कम समय में इसको हम लगा सकते हैं। तो हम चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ और इस क्वेश्चन को लगाइए। देखिए, हमने लगभग कल 14 तक हमने क्वेश्चन दिया था पढ़ने के लिए, लगाने के लिए, और हमने यहाँ तक पढ़ चुके थे। तो इस 14 क्वेश्चन को हम आज इसका सोल्यूशन बता देते हैं। देखिए, आपका दिया है कि शब्दों को सार्थक और तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें और प्रत्येक शब्द को समूह के नीचे दिए गए विकल्पों के अनुसार उसको उचित क्रम में क्या करें, हम सजाएं। और उसके बाद इस 4 ऑप्शन में से हमको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो आपको दे दिया है 5 लोग दिए हैं जिनका नाम दिया है लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू और मनमोहन सिंह और इंदिरा गांधी। ऐसे 5 लोग हैं, तो इनको किस तरह हम सजाएं कि ये ऑप्शन में मैच हो जाए। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो सबसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उसके बाद आपके कौन थे, आपके लाल बहादुर शास्त्री थे। तो पहले स्थान पर, पहले पोजीशन पर 3, उसके बाद 1 आएगा। और लास्ट में कौन थे, आपका मनमोहन सिंह। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी वाला एकदम करेक्ट होगा। तो इसी तरह हम दो मतलब कि हम 2 चीज को पकड़ लेंगे और उसके अनुसार ऑप्शन में ढूंढ के हम क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर चलिए इसको छोड़िए, इसको लगाते हैं। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है। देखिए, इनको भी उचित क्रम में क्या करना है, हमको सजाना है। और इसको पहले पढ़े, आपको 5 दे दिया है, 5 को 4 ऑप्शन में इसको क्या किया है, आपको अरेंज किया है। उसी अरेंज के अनुसार से हमको क्या करना है, ऑप्शन को टेकल करना है। तो हम क्या करते हैं, देखिए हम क्या करते हैं। देखिए, पहले क्या दे, गल गलगुटिया, नाभि, कान का पर्दा और जांग की मांसपेशी और अग्र मस्तिष्क। तो हम इसको ऐसे सीक्वेंस में क्या करना है, इसको अरेंज करना है जैसे ये ऑप्शन में मैच हो जाए। तो सबसे पहले अग्र मस्तिष्क ऊपर आता है, उसके बाद क्या आता है, कान का पर्दा आता है, लास्ट में क्या आएगी, जांग की मांसपेशी आएगी। तो लास्ट में कौन सा 4 ऑप्शन है, तो देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पर है और ए, मतलब इस दोनों में से कोई एक आपका होगा। तो एक आपका होगा। तो अब इसको देखते हैं कि कौन सा आपका ऑप्शन मैच हो रहा है। तो चलिए, हाँ चलिए, तो 16 का हमको कौन सा ऑप्शन होगा, तो पहले हम 5 रखेंगे। तो यही वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, ए वाला एकदम करेक्ट होगा। सबसे ऊपर अग्र मस्तिष्क होता है, उसके बाद कान का पर्दा, उसके बाद नाभि, उसके बाद नहीं गलगुटिया, फिर उसके बाद नाभि होगा, उसके बाद मांस की जांग की मांसपेशी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट होगा। तो चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी तरह इसको भी लगाइए, क्वेश्चन नंबर 17। उसको भी क्या करना है, एक उचित क्रम में रखना है और उसको 4 ऑप्शन में से हमको एक को सही करना है। तो देखिए, खाना, धोना, खरीदना, काटना और पकाना। पहले हम क्या करेंगे, चीजों को खरीदेंगे। क्या करेंगे, चीजों को हम खरीदेंगे। उसके बाद खरीदेंगे, उसके बाद उसको धोना है, उसको धोएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, काटेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको पकाएंगे। और लास्ट में क्या करते हैं, हम चीजों को खाते हैं। तो हमारा पहला क्या रहेगा, हम खरीदेंगे, उसके बाद हम धोएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको काटेंगे, उसके बाद पकाएंगे, उसके बाद खाएंगे। तो कौन सा आपका ऑप्शन है, इस तरह यह वाला ऑप्शन नंबर सी क्या है, आपका इस सीक्वेंस में अरेंज हो रहा है। तो ये समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18। इसका आप जवाब दीजिए और उसको भी इसी तरह कर करना है, उचित क्रम में उसको सजाना है। तो आपके सामने है, देखिए आपको दिया है पतझड़, बसंत, मानसून और सर्दी और गर्मी। तो इसको ऐसे सजाइए कि सब क्या हो जाए, सही क्रम में आ सके। तो चलिए लगाइए। तो इसको हम देखते हैं बी, देखते हैं ऑप्शन, मेरा अनुसार लग रहा है बी होगा। तो देखिए, पहले आएगा शरद, आएगा शरद ऋतु, उसके बाद आएगा आपका बसंत ऋतु, उसके बाद आएगा गर्मी, उसके बाद आएगा मानसून, उसके बाद क्या होगा, पतझड़। तो कहने का मतलब इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी। इस तरह सीक्वेंस में क्या होती है, प्राकृतिक घटनाएं घटती है और इसी सीक्वेंस में होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको भी उचित क्रम में हमको क्या करना है, सजाना है। तो चलिए इसको लगाइए। हम देखते हैं, हमको 5 राज्यों का नाम दिया गया है। उस 5 राज्यों को हम किस तरह समझाएंगे, उसके क्षेत्रफल के अनुसार आधार पर सजाएंगे, उसको क्रम में बैठाएंगे, या उसके जनसंख्या के आधार पर बैठाएंगे, या उसके साक्षरता के आधार पर बैठाएंगे। तो इस तरह इसको क्या करना है, हमको ऑप्शन को अरेंज करना है। तो
तो हम देखते हैं, ओ देखिए सबसे हमको लग रहा है केरल। केरल क्या है, सबसे छोटी जनसंख्या और क्षेत्रफल वाला है। तो देखिए देखिए कहने का मतलब ये ऑप्शन के अनुसार सबसे छोटा क्षेत्रफल आपका केरल का है। तो पहले 5 आएगा, तो इसको इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। नहीं देखिए इसको इसको हटा देते हैं तो खाली 2 ऑप्शन बचे। तो 2 ऑप्शन बचे तो 5 और यहाँ पर फिर उसके बाद आपका आएगा केरल के बाद कौन सा छोटा राज्य है, मतलब कि कर्नाटका। उसके बाद क्या आएगा आपका महाराष्ट्र। उसके बाद क्या आएगा आपका गुजरात। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा है, राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका करेक्ट होगा। तो इसी तरह हमको क्या करना है, 2 को क्रम में बैठाकर उसको क्या करना है, सही से हमको अरेंज करके इसको चीजों को ऑप्शन में हमको ढूंढ कर लगा देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। 20 में क्या दिया है आपको, बाइट दिया है, मेगाबाइट दिया है, टेराबाइट दिया है, गीगाबाइट और किलोबाइट। इसको यह हम जब हम डाटा भरवाते हैं तो इस तरह से आपको क्या आते हैं, आपके डाटा, या इसको कहते हैं कि आपका मेमोरी स्पेस के भी लिए यूज किया जाता है। कितना जीबी का है, कितना बाइट का, मतलब कि ऐसे भी डाटा का जैसे स्पीड नहीं आती उस तरह भी आता है। तो देखिए बाइट आता है, सबसे छोटी होती है डाटा की। सबसे बाइट क्या होती है, सबसे छोटी होती है डाटा। जो डाटा होता है जो नेटवर्क में आती है उसको सबसे छोटा आपका यूनिट है क्या है, बाइट। उसके बाद क्या आता है आपका मेगा किलो बाइट। तो 1 आएगा, 5 आएगा, उसके बाद मेगा 2 आएगा, उसके बाद आपका आएगा गीगा, उसके बाद आएगा तीसरा। तो देखिए 1 5 2 1 5 2 1 5 2, देखिए इस दोनों ऑप्शन में आएगा, लास्ट में 3 आ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, आपका सी होगा। तो जो इस सीक्वेंस हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका क्वेश्चन नंबर है 21। 21 को उसी तरह हमको क्या करना है, अरेंज करना है। जैसे आपको दिया है हार्ट दिया है, श्रेणी दिया है, कॉर्निया दिया है, हृदय दिया है और कर्ण पल्लव करण पल्लव दिया है। तो हमको क्या करना है, पहले इसमें देखिए सबसे पहले कौन सा आएगा, ऊपर से देख लीजिए चाहे नीचे से देखिए। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, आपका आएगा आपका कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, हमारे आंखों में, मतलब कि हमारे आंखों में मतलब कि पाया जाता है कॉर्निया। तो सबसे पहले आपका 3 होगा। तो ए वाला ऑप्शन और ए वाला खत्म हो गया, ये 2 ऑप्शन में से कोई एक होगा। कॉर्निया के बाद क्या आता है आपका कर्म पल्लव, मतलब 5 आएगा। तो आपका ऑप्शन ये दोनों मैच कर रहे हैं। और 1 और 4 में देखते हैं कि कौन सा आएगा। उसके बाद हृदय आएगा, हृदय के बाद यकृति आता है। तो हृदय के बाद पहला आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ए वाला एकदम करेक्ट होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक इधर लगाइए, देखिए 22 क्वेश्चन है। 22 क्वेश्चन में हमको क्या करना है कि हमको 5 दिया है, 5 में से इसको ऐसे अरेंज करना है जैसे आपको मतलब कि इसके क्रम के अनुसार सजाया गया हो। तो पहले बीमारी दिया है, दवाई दिया है, उसके बाद चिकित्सक दिया हो और परामर्श दिया है और दवा दिया है। तो पहले हमको क्या हो गई, बीमारी के पास, फिर उसके जाएंगे हम के चिकित्सक के बाद जाएंगे परामर्श के बाद लेंगे दवाई, और दवाई के बाद लेंगे दवाई की दुकान पर जाएंगे, और दवाई के बाद हम दवाई को लेंगे खाएंगे, तब हमको क्या होगा, ठीक होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या होगा, पहले बीमारी होगी, बीमारी के बाद हम चिकित्सक के जाएंगे, चिकित्सक से हम क्या करेंगे, परामर्श करेंगे। तो पहले ए हो गया, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद क्या हो गया, 5 हो गया, और दवाई खाना, फिर उसके बाद दवाई खाना जाएंगे और क्या लेंगे, दवाई। तो लास्ट में 2 4 आएगा और अंत पहले आएगा 1 4। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, 1 3 आएगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 कदम करेक्ट होगा। पहले हम लेंगे बीमारी, चिकित्सक, परामर्श, फिर हम क्या दवाई खाना, फिर दवा लेके क्या करेंगे, खाएंगे, तब हम ठीक होंगे। तो ए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए वाला एकदम करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 को हम क्या करें, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। देखिए इसमें क्या दिया गया है, आपके भुजा के आधार पर इनका नाम दिया है षष्ठभुज, खष्टभुज, नवभुज या अष्टभुज। खष्टभुज का मतलब देखिए, खष्टभुज का मतलब आपका होता है 6 भुजा वाला होता है। उसके बाद षष्ठभुज का मतलब 7 भुजा वाला होता है, और उसके बाद अष्टभुज का 8 भुजा वाला, और 9 भुज का 9 भुजा वाला। तो पहले क्या होगा, 4 होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, 7 होगा, उसके बाद क्या होगा, 8 होगा, मतलब कि 1 आएगा, 4 1 आपका 2 आएगा, 4 1 2 किस में है, ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ए वाला एकदम आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है।
जो आपका 23 वाला का ऑप्शन नंबर ए एकदम सही होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी तरह आपको दे दिया है 24। 24 में क्या दिया है, आपके 5 चीजें दिया हैं, उनको उचित क्रम में सजाना है और ऑप्शन को हमको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। पेस्ट, कॉपी, सेव, प्रिंट और चयन। पेस्ट, कॉपी, तो पहले हम क्या करेंगे, चयन करेंगे। पहले क्या करेंगे हम, चयन, तो चयनित कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, चयन के बाद हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। उसके बाद हम पेस्ट करेंगे। उसके बाद हम सेव करेंगे और उसके बाद प्रिंट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा ना, बी वाला। बस समझाया। तो जैसे हम अपने मोबाइल में यूज करते हैं और प्रिंट कंप्यूटर में यूज करके हम किसी चीज को फोटोकॉपी या चीजों को प्रिंट करते हैं, तो उस तरह पहले यही प्रोसेस, पहले चयन करेंगे, उसके बाद हम कॉपी करेंगे, उसके बाद पेस्ट करेंगे, उसके बाद सेव करेंगे, उसके बाद प्रिंट करते हैं। तो इस तरह इस क्रम में उचित सजा कर हमको ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, एकदम सही होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 25, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 25, और इसको आप बताइए कि इसमें किस तरह हम अरेंज कर सकते हैं। तो हवेली दिया है, कुटिया दिया है, महल दिया है, कैबिन दिया है और विला दिया है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, तो क्वेश्चन नंबर 25 को कैसे हम अरेंज करते हैं। आपका सबसे छोटा स्थान होता है केबिन, बहुत छोटे होता है, जिसमें एक टीचर के बैठने लायक और उसकी वस्तु रखने लायक जगह होती है। तो उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा कुटिया होता है, पहले 4 आएगा और 2 आएगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। तो पहले 4, उसके बाद 2, तो हमको 4 2 का ऑप्शन नंबर हमको तो सी ए मिल गया है। यही तो देख लेते हैं। कैबिन के बाद कुटिया, कुटिया के बाद वेला, वेला के बाद आपका महल, महल के बाद हाँ हवेली, हवेली, हवेली के बाद क्या होगा, महल होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर इस एकदम सी मिल गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लगाते हैं। तो इसको आप लगाइएगा और यदि नहीं आएगा तो कल इसको हम क्या करेंगे, चर्चा कर देंगे। तो छोटी छोटी वीडियो में आपका बोरिंग मतलब कि आपको देखने में